हज़रात मोहतरम, सबसे ताज़ा तरीन और बड़ा अपडेट ये है कि ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है और सीधा धमकी दे दी है जंग की। ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने कहा है कि अगर इजराइल ने बैरूत पर, लेबनान पर हमला किया तो हम जंग शुरू कर देंगे। हमने तमाम अपनी पार्टीज़ को, अपने सहयोगियों को ये बता दिया है कि अब हम लेबनान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इजराइल ने गड़बड़ की तो हम सीधा इजराइल पर हमला कर देंगे। मैंने एक खबर आपको कल बताई थी, उसका एक बड़ा अपडेट आया है। अमेरिका के अंदर अमेरिका ने इजराइल और लेबनान की मीटिंग करवाई और डील हो गई। डील पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस डील में कहा गया है कि हिजबुल्लाह लिथानी रिवर से पीछे हट जाएगा। लिथानी रिवर के आगे तक आया हुआ है हिजबुल्लाह, तो वो पीछे हट जाएगा और ये पूरा इलाका लेबनान की फ़ौज के कंट्रोल में दे देगा हिजबुल्लाह और इजराइल पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इस डील के अंदर ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है कि जो इजराइल ने लेबनान की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है वो इजराइल छोड़ेगा कि नहीं, इजराइल की फ़ौज लेबनान से निकलेगी कि नहीं, ये डील में शामिल ही नहीं है। अमेरिका के अंदर ही लेबनान और अमेरिका ने मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया कि इलाके में ईरान अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है, डर आतंक का माहौल बना रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। याद रखिएगा, लेबनान का जो राष्ट्रपति है वो लेबनान का वो व्यक्ति है जिसे ट्रंप ने कहा था कि अगर इसे राष्ट्रपति लेबनान का नहीं बनाया तो मैं लेबनान की चवन्नी की मदद नहीं करूंगा। तो आपको क्या लगता है, लेबनान क्या लेबनान के राष्ट्रपति के कंट्रोल में है? नहीं, लेबनान पूरा अमेरिका के कंट्रोल में है। ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, खबरों को समझने में आसानी होगी। अब सोचिए दोस्तों, सवाल ये है कि ये दोनों मिलकर ऐलान कर रहे हैं और इन्होंने निंदा किया कि पूरे इलाके में ईरान ने तनाव। ईरान पर सबसे पहला हमला किसने किया? जवाब मिल गया। और अभी सीज फायर के बावजूद कल किस देश ने ईरान के आइलैंड पर, ईरान की बोट पर, ईरान के जहाज़ों पर हमला किया? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आतंकी अगर कोई है तो ये डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू है और कोई नहीं। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, इजराइल से सीज फायर हो ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं है सीज फायर का। जब से अभी वाला ये सीज फायर हुआ है, इजराइल ने जो सीज फायर करवाया है, अमेरिका ने जो सीज फायर करवाया है, इस सीज फायर के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर बमबारी करके 8 से ज़्यादा लोगों को, लेबनीज को कत्ल कर दिया है। ऐसी डील का क्या फ़ायदा जिस डील के बाद दुनिया खुद अपनी आंखों से देख ले कि जहां सीज फायर करवा दिया गया है उसके बावजूद इजराइल लेबनान पर बमबारी भी कर रहा है और जिन इलाकों और घरों पर लेबनान में इजराइल ने कब्ज़ा किया है वो उन घरों को उड़ा रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें नहीं पता था, ट्रंप ने खुद कहा कि मुझे नहीं पता था कि हिजबुल्लाह बात भी करता है, मैंने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान का मुद्दा और लेबनान का मुद्दा अलग है, हम दोनों मुद्दों पर अलग अलग बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, नेतन्याहू ने कहा कि हम शांति से, हम यानी इजराइल और लेबनान शांति से रहना चाहते हैं। बताइए, इजराइल के साथ शांति का नाम कोई समझ में आता है? नहीं, वो शांति से रह ही नहीं सकता। लेकिन ये ड्रामेबाजी है कि नेतन्याहू कह रहा है कि हम और लेबनान शांति से रहना चाहते हैं। इस मुद्दे पर हमने बात की है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप और हम राज़ी हैं कि ठीक है, हम शांति से रह लेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह को लेबनान में हथियार डालना होगा। वहीं नेतन्याहू ने इशारा कर दिया है, इशारा क्या, उसने तो साफ बोल दिया है कि ईरान से अभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट, अभी हमारी जंग ख़त्म नहीं हुई है। यही तो मैं कहता हूं कि ईरान ने गलती कर दी। अगर उसको सीज फायर करना था तो अमेरिका से कर लेता, 40 दिन लड़ने के बाद सीज फायर करता तो अमेरिका से कर लेता, लेकिन इजराइल से सीज फायर ना करता और नेतन्याहू को बजाता रहता, इजराइल पर बमबारी करता रहता, तो आज इतना फुदक फुदक कर नेतन्याहू
ये सारी बातें ना बोल पाता। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू का एक बयान आया, एक इंटरव्यू आया, जिसके अंदर वो ट्रम्प के आगे थोड़ा सा नरम नजर आया है, जैसे वो दादागिरी दिखाता है। इस बार वो तल्खी नहीं दिखाई उसने। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रम्प का मानना यह है कि ईरान से बातचीत करके हम यूरेनियम पर, परमाणु पर कोई हल निकाल सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि ट्रम्प जो करना चाह रहे हैं वो करें। ट्रम्प को मौका मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि उनके मन में जो है वो करें। फिर पत्रकार ने पूछा कि क्या एक बातचीत में, बहस में डोनाल्ड ट्रम्प ने आपको पागल कहा था? तो हाँ, नेतन्याहू ने पहली बार कैमरे के सामने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझे पागल कहा था नेतन्याहू ने। फैमिली यानी परिवार के बीच इस तरह की बातें कभी कभी हो जाती है, जबकि पागल नहीं दोस्तों, पूरी शुद्ध अंग्रेजी भाषा में डोनाल्ड ट्रम्प ने नेतन्याहू को अम्मा बहन की गालियां बकी थी। साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम ईरान से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं पूरे यूरोप की तरफ से, हम अभी भी मजबूत हैं। हमारी फौज, यानी नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की फौज, अमेरिका की फौज आज भी हमला करने के लिए तैयार है और हर परिस्थिति के लिए तैयार है। लीजिए, उधर डोनाल्ड ट्रम्प ने भी एक्सेप्ट किया है कि मैंने नेतन्याहू को गाली बक दी थी। जी हाँ, उन्होंने सफाई ये दी है कि मैं परेशान हो गया था, जिसके बाद मेरे मुंह से नेतन्याहू को गाली निकल गई थी। यानी दोनों जानवरों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो कितने घटिया तरीन इंसान हैं। एक देश का प्रधानमंत्री है और एक देश का राष्ट्रपति है, दोनों एक दूसरे को अम्मा बहन कर रहे हैं। और ये जब मैंने खुलासा किया था तो ये बातें झुटलाई जा रही थी, लेकिन अब तो दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया नेतन्याहू को गालियां बकी है। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। हजरात, इराक से एक बड़े मजेदार वीडियो आया है। इराक का एक ड्राइवर जिसके ट्रक की आवाज़, ट्रक के हॉर्न की आवाज़ ईरान के शाहिद ड्रोन के आवाज़ से मैच खाती है, तो वो बजा रहा था, मज़े ले रहा था, क्योंकि इराक में ज़्यादातर ईरान के चाहने वाले हैं। अब वो जब बजा रहा था तो इराक की पुलिस ने देखा, अरे शाहिद 136 ड्रोन के आवाज़ वाला सायरन ट्रक में, जिसके बाद उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलाबी सुअर ने कहा कि बातचीत में आयतुल्लाह शामिल हैं और मुझे लगता है कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर के स्पोक पर्सन, एडवाइज़र ने साफ कहा है कि अगर दुश्मन ने कोई भी गलती की, कोई भी गलत कदम उठाया, तो हम अपनी मिसाइल और ड्रोन से अमेरिका को, दुश्मन को जवाब देंगे। दोस्तों, उधर अमरीकी एजेंसियों और अमरीकियों को जलील किया है ईरानियन मीडिया ने, और ये बात बहुत जेन्युइन है। ये बात मैं 1 साल पहले बोल चुका था। दोस्तों, ईरानियन मीडिया ने कहा है, अमरीकियों को बताया है कि वो तुमसे ट्रेड करता है, अमेरिका तुमसे बिजनेस करता है। पहले वो तुम्हारी ज़मीन पर अपना एयरबेस खोलता है, मिलिट्री बेस खोलता है, फिर तुम्हारी उस ज़मीन से, अपने मिलिट्री बेस से दूसरे देश पर हमला करता है। फिर सामने से जब तुम्हारे देश पर हमला होता है तो वो तुम्हें डिफेंस सिस्टम और हथियार बेचता है। यही स्ट्रेटजी अमेरिका